नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रोन्स डिजीज के बारे में। क्रोन्स डिजीज दोस्तों एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो माउथ से लेके एनस तक कहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जनरली सबसे मोस्ट कॉमन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर इंड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इंड हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, वहां पे जनरली देखा जाता है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के बाद से स्वेलिंग होने, अल्सर होने लगता है। और अल्सर का जो अल्सर को जो देखा जाए कोलोनोस्कोपी से, तो सरपेंटाइन अल्सर होता है। इसी को हम लोग क्रोन्स डिजीज बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, सिम्टम जानने से पहले बताएंगे इसको किसको हो सकता है। जनरली यह किसी भी उम्र में हो सकता है, मेल फीमेल किसी भी एज का भी देखा जाए तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 20 से लेकर 40 मोस्ट कॉमन देखा जाता है। और इसका सिम्टम्स को देखा जाए तो सॉरी कारण को देखा जाए तो यह किसी यह जेनेटिक कारण भी हो सकता है। और एक देखा जाए, अगर आपकी लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले पा रहे हैं, डाइजेशन आपका सही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बना रह रहा है, हमेशा कब्ज रह रहा है, उस कंडीशन में भी आपको क्रोन्स डिजीज हो सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है किसी बीमारी की वजह से, उस कंडीशन में भी आपको क्रोन्स डिजीज हो सकता है। अगर आप ऑफिस में लेट वर्क कर रहे हैं, सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, सही से मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहा है, उसको वजह से भी अगर आप डिप्रेशन हो गए, आपके साथ कुछ कोई घटना घट गया, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको क्रोन्स डिजीज हो सकता है। अगर आपको ऐसा होता है, कभी कभी देखा जाता है कि अगर आप कोई बीमारी हो गया है, जैसे कोई बीमारी में मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन हो गया, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन हो गया, उस सब उसके वजह से भी आपको क्रोन्स डिजीज हो सकता है। अब हम जानेंगे क्रोन्स डिजीज का क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, क्रोन्स डिजीज का मेन सिम्टम आता है कि पेट में दर्द बना रहता है, जो पैखाना बार बार होगा, कभी कब्ज होगा, स्टूल एक तरह का नहीं होगा, कभी कभी उल्टी की तरह मन बना रहता है, पेट भारी भारी सा रहता है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, जब खाना खाने का मन नहीं करेगा तो वीकनेस की तरह होगा, शरीर दिनों दिन जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्लो हो जाएगा, साथ ही उसको एनीमिया हो जाएगा, ब्लीडिंग, अगर अल्सर हो गया है तो आपको ब्लीडिंग स्टूल होगा, स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है। कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकता है कि अगर उसको आप अनट्रीटेड छोड़ दे रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा कि परफोरेशन का मोर चांसेस रहता है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है। अगर घाव बार बार वहां पे हो रहा है, अल्सर बार बार हो रहा है, बार बार ठीक हो रहा है, तो जो इंटेस्टाइन है, जो आंत सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगेगा तो उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। ऑब्स्ट्रक्शन जब होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसमें क्या होगा कि उसका सिम्टम्स आने लगेगा, वोमिटिंग आएगा, स्टूल सही स्टूल नहीं हो पाएगा, ये सब ऑब्स्ट्रक्शन का सिम्टम्स आने लगता है। मेल न्यूट्रिशन, वेट कम होने लगता है, मेल न्यूट्रिशन होने लगता है, एनीमिया हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको क्रोन्स डिजीज हो गया तो होम्योपैथी की आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अगर क्रोन्स डिजीज हो गया है तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन लेना होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले रहे हैं आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो आपके डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जाने, क्योंकि होम्योपैथिक में क्रोन्स डिजीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन आपके लिए कौन सी मेडिसिन सही होगी और प्रॉपर होगी, ये और किस पोटेंसी में देना है और कौन सी मेडिसिन देना है, कब रिपीट करना है, इस थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसके लिए आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूछ सकते हैं, आपको अपने सहूलियत के अनुसार से टाइम दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 15 मिनट, 1 घंटा, 2-2 घंटा भी हम लोग केस टेकिंग में समय लग सकता है। उसके बाद
आपको केस टेकिंग के बाद आपके मेडिसिन सेलेक्ट किए जाए, कौन से मेडिसिन आपके लिए सही हो, क्योंकि आपका इमोशन भी देखा जाएगा, फिजिकल भी देखा जाएगा, आपका जो इंटेलेक्ट है वो किस तरह का है, सारी चीजें देखने के बाद से मेडिसिन सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है, जो आपको मैनेज एज ए मैनेज की तरह, मैनेजमेंट के तौर पे हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहली मेडिसिन है एलोसॉक। एलोसॉक कब देंगे? अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, स्पेशली राइट साइड में, मतलब पेट में बहुत भारी भारी सा हो रहा है, स्टूल जो हो रहा है, स्टूल के साथ गैस पास हो जा रहा है, और कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में एलोसॉक 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका कब देंगे? अगर आपकी लाइफ जो है सेडेंट्री हैबिट है, मैंने आप फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खाना खाने का समय नहीं मिल पा रहा है, बाहर की खाना ले रहे हैं, स्टिमुलेटिव फूड ज्यादा, जैसे एल्कोहल ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, रात में आपको जगना पड़ रहा है, उस कंडीशन में आप नक्स बूंद का 30 ले सकते हैं, 4 बूंद 3 बार। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिन 30। कोलोसिन कब लगा? पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। पेट में दर्द कब हो रहा है? अगर उसको दबा रहे हैं तो आराम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन के बाद फिर पेट दर्द शुरू हो जा रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन, आराम हो जाए, फिर दर्द शुरू हुआ, फिर उसको दबा रहे हैं तो ठीक हो जाए। स्टूल का कैरेक्टर भी सही नहीं हो रहा है, कभी कभी देखा जाए तो पैर में भी दर्द शुरू हो जाएगा, स्लिप है, उस कंडीशन में आप कोलोसिन 30 ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है जेलसेमियम। जेलसेमियम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा सुस्ती हो जाती है, सुस्त हो जाता है, चक्कर आने लगता है, स्टूल में प्रॉब्लम होने लगता है। स्पेशली देखा जाता है कॉम्प्लिकेशन के बाद जब सुस्ती ज्यादा होने लगे, उस कंडीशन में आप जेलसेमियम 30 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा। क्रोन्स डिजीज और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।